Hey everyone, this is नेहा गुप्ता. I welcome you all on this channel. I hope आप सब लोग फिट होंगे, अच्छे से अपना काम कर रहे होंगे. आज के इंटरेस्टिंग वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जीएसटी एमनेस्टी स्कीम जो रिसेंटली अनाउंस करी गवर्नमेंट ने. मेजरली आप सभी लोगों को पता होगी कुछ स्पेसिफाइड कंडीशंस में कुछ स्पेसिफाइड ईयर्स के लिए जीएसटी डिपार्टमेंट ने एमनेस्टी दे दी है. इट मीन्स इंटरेस्ट एंड पेनल्टी का वेवर दे दिया गया है अगर आप टैक्स पे कर देते हैं ऑन टाइम, जो कि स्पेसिफाइड है. पर ये एमनेस्टी स्कीम में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है जो लोग फेस कर रहे हैं कि इस एमनेस्टी स्कीम का यूज़ कैसे किया जाए, कौन से फॉर्म्स फाइल किए जाए, कब फाइल किए जाए. तो आज इन्हीं सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन दिस वीडियो इन डिटेल. सो विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर देना, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे, हमें मोटिवेशन मिलता रहे और काम करने का. सो जीएसटी एमनेस्टी स्कीम में रिसेंटली जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ एक न्यू प्रोसेस आया है. पहले एमनेस्टी स्कीम बताई गई, अनाउंस हुई, अब एक प्रोसेस अमेंड किया है. इट मीन्स प्रोसेस को बताया गया है कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है. एडवाइजरी है. वेल, अगर आप इस स्कीम का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आपको जीएसटी SP1 और जीएसटी SP2 फाइल करना है. बट अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि इन फॉर्म्स को फाइल कैसे करा जाए. फॉर्म्स तो पोर्टल पे है ही नहीं. तो गवर्नमेंट ने ये कहा है कि ये फॉर्म्स अभी प्रोसेस में है, डेवलप हो रहे हैं. जनवरी 25 जितना टाइम लग जाएगा इन फॉर्म्स को डेवलप होने में. और आपको भी पता है कि डिपार्टमेंट ज़्यादा टाइम ले सकता है. जब नया इनकम टैक्स पोर्टल बना था तब बोला गया था कि इस टाइम तक आ जाएगा. बात काफ़ी टाइम तक पोर्टल आया नहीं, और इवन जब आया तो काफ़ी चीज़ें चली भी नहीं इस पोर्टल पे. तो अगर फॉर्म आ भी गई तो चांसेस है हमें प्रॉब्लम आ सकती है स्टार्टिंग में. तो अब अगर आप इस स्कीम का बेनिफिट लेना चाहते हैं, बिकॉज स्कीम के अकॉर्डिंग जो मैक्सिमम टाइम है ना वो मार्च 25 तक दी गई है कि वहाँ तक आपको अपना टैक्स पे कर देना. मैक्सिमम बता रही हूँ, कुछ कंडीशंस में तो कम भी हो सकती है. तो अब आपको कैसे स्कीम का बेनिफिट लेना है. तो गवर्नमेंट का ये कहना है एज पर दिस एडवाइजरी कि आप अपना टैक्स पे कर दीजिए. आप वेट ना करिए इन फॉर्म्स का. आपकी कॉल, आप चाहते हैं वेट करना, वेट करिए. बट डिपार्टमेंट आपको ये एडवाइजरी दे रहा है कि आप अपना टैक्स पे कर दीजिए. और आप टैक्स कैसे पे करेंगे? DRC 03 या 3 जो भी आप पे एप्लीकेबल है उसके थ्रू आप टैक्स पे कर दीजिए. अदरवाइज अगर आप एक्सेस टैक्स के थ्रू पे करना चाहते हैं, यानी कि एक्सेस इनपुट है आपके पास, उसके थ्रू करना चाहते हैं तो आप उसके थ्रू पे कर दीजिए. बट एटलीस्ट टैक्स लायबिलिटी को क्लियर कर दीजिए, जिससे कि जैसे ही ये फॉर्म लाइव हो GST SPL 01 एंड 02, आप इन फॉर्म्स को फाइल करके स्कीम का बेनिफिट ले सकें. एंड एज प्रोफेशनल मेरी क्या एडवाइस है यहाँ पे? वेल, मैं भी एडवाइस करूँगी आपको कि आप अपने टैक्स लायबिलिटी को क्लियर कर दीजिए, जिससे कि फर्दर कोई भी एक्शन और ना हो आपके अगेंस्ट. अब प्रॉब्लम लोगों को क्या आ रही है, लोगों का ये कहना है या मानना है कि जब इंटरेस्ट लगना ही नहीं है, जब पेनल्टी लगनी ही नहीं है, तो क्यों पे करना है जल्दी, बाद में आराम से पे करेंगे. वेल, देखिए, नोटिफिकेशंस तो आ गई है, बट आपको भी पता है कि बिना स्टे के डिमांड कितनी रिस्की हो जाती है. बेटर है इतना रिस्क ना लिया जाए. आप अपनी टैक्स डिमांड को पे कर दीजिए. एटलीस्ट अगर कोई और नोटिस या कोई और क्वेरी आपके पास आती है तो एटलीस्ट आप बता तो पाएंगे कि डिमांड पे हो गई है एंड यू आर वेटिंग फॉर GST SPL 01 एंड 02. रादर देन दिस कि आप ये बोले कि डिमांड नहीं पे करिए बिकॉज आई एम वेटिंग फॉर GST SPL 01 02, जबकि डिपार्टमेंट आपको खुद एडवाइजरी दे रहा है कि आप टैक्स पे कर दीजिए. तो प्लीज़ फॉलो करिए इन चीज़ों को. एंड आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी. एंड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो या तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर मुझे कॉल भी कर सकते हैं. नंबर है 8375831676. एंड ऑल्सो आप डायरेक्टली मेरी वेबसाइट पर जाके भी लिख सकते हैं. मुझे वेबसाइट है CA Neha Gupta.com. मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन, बाय बाय.